विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चिन्नास्वामी के मैदान पर जेसन रॉय के बल्ले की आंधी में उड़ते नजर आए बेंगलुरु के गेंदबाज। कोलकाता के बल्लेबाजों ने मचाई इस कदर तबाही, खून के आंसू रोने को मजबूर हुए कोहली के पलटन। तो आखिर क्या कुछ हुआ बेंगलुरु और कोलकाता के बीच खेले गए मुकाबले में? कैसे बेंगलुरु के गढ़ में कोलकाता के नाइट्स ने लिखा नया इतिहास? कितने चौके छक्के बरसाए खौफनाक बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान? उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर इस महामुकाबले की पूरी हाइलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और जेसन रॉय में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोहली की सेना इतिहास रचने के लिए तैयार थी, जिनके सामने कोलकाता के नाइट्स की चुनौती थी। किंग कोहली को कप्तानी करते देखने का आनंद उठाने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों का जोश और रोमांच अपने चरम पर था और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए विराट कोहली ही टॉस के लिए आए। उनका सिक्का भी उनके पक्ष में गिरा और उन्होंने मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। हालांकि शुरुआत से तो कोहली का फैसला उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। जी हाँ, कोलकाता के लिए जेसन रॉय के साथ नारायण जगदीशन की जोड़ी रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से मैदान में उतरी थी और पहले ही ओवर से रॉय ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। गेंदबाजी करने आए थे विराट के तुरूप के इक्के मोहम्मद सिराज, लेकिन इस गेंदबाज के परखच्चे उड़ाते हुए जेसन रॉय ने जहां अपना खाता ही तूफानी चौके से खोला तो फिर ओवर के अंतिम गेंद पर एक भी खतरनाक चौका जोड़कर उन्होंने चिन्नास्वामी में सन्नाटा ला दिया था। दोस्तों, राम को इतनी तूफानी बल्लेबाजी करता देख दूसरे छोर से जगदीशन ने भी उसी अंदाज में खतरनाक चौके से अपना खाता खोल लिया। इन दोनों को देखकर ऐसा लगा कि यह तबाही मचाने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। दोनों गलती करने के लिए तैयार ही नहीं थे। जहां बेंगलुरु को विकेट की दरकार थी तो यहां दोनों उन्हें वापसी का एक भी मौका देने के लिए तैयार नहीं थे। जेसन रॉय तो एक अलग ही अंदाज में उतरे थे। 3 ओवर खत्म नहीं हुए थे और उन्होंने एक के बाद एक 3 चौके जड़कर कोहली एंड कंपनी की हालत खराब करनी शुरू कर दी थी। आपको बता दें, जगदीशन भी किसी से कम नहीं थे। गेंदबाजी में बदलाव हुआ और डेविड विली आक्रमण पर आए। इस गेंदबाज की पहली गेंद पर जगदीशन ने कवर को चीरते हुए इतना खूबसूरत चौका बटोरा कि किंग कोहली भी देखते ही रह गए। इन दोनों ने अपनी टीम को एक मजबूत और सटीक शुरुआत दिलाई थी, पर वो इतने में ही नहीं रुके। एक के बाद एक 2 चौके जड़कर उन्होंने कोलकाता के खेमे में खुशियों की लहर दौड़ा दी थी। लेकिन दोस्तों, इतने में ही उन दोनों को कहां संतोष था। जगदीशन के बाद बारी थी जेसन रॉय की, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर अपने पिकअप शॉट का नजारा दिखाते हुए इतना खतरनाक छक्का बटोरा कि गेंदबाज के साथ साथ बेंगलुरु के करोड़ों फैंस के भी पसीने छूट गए। इस ओवर में दोनों ने काउंटर अटैक करते हुए 17 रन बटोरकर इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। दोस्तों, तेज गेंदबाजों की पिटाई होते देख विराट कोहली ने तुरंत रनों की रफ्तार में रोक लगाने और विकेट चटकाने के लिए वानिंदु हंसारंगा को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। उनका यह प्लान लगभग काम कर गया था, लेकिन किस्मत बेंगलुरु के साथ नहीं थी और जेसन रॉय नॉट आउट कर दिए गए। इसके तुरंत बाद जले पर नमक छिड़कते हुए उन्होंने चौका जड़कर कोहली एंड कंपनी की हालत खराब करनी शुरू कर दी थी। लेकिन दोस्तों, असली तबाही का मंजर तो आया है पावर प्ले के अंतिम ओवर में। गेंदबाजी करने आए शहबाज अहमद के परखच्चे उड़ाते हुए जेसन रॉय ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 ऐसे भयंकर छक्के जड़े जिन्हें देखने वालों की रूह तक कांप उठी। इसी ओवर में उन्होंने ऐसी तबाही मचाई थी कि विराट कोहली बड़ी मुश्किल से अपने आंसू छुपाते हुए नजर आए। जी हाँ, बेंगलुरु के करोड़ों फैंस में तो मातम का माहौल था। वह अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। वही 6 ओवरों के पावर प्ले में कोलकाता ने खौफनाक बल्लेबाजी के दम पर 66 रन बना लिए थे। ऐसी शुरुआत देखकर तो बेंगलुरु को अभी से अपनी हार नजर आने लगी थी। उसके बाद भी जेसन रॉय रुके नहीं और देखते ही देखते उन्होंने विस्फोटक अंदाज में केवल 21 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। बेंगलुरु को कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, 8 ओवरों में कोलकाता ने 75 रन बना लिए थे। ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं इसके बाद भी कोलकाता के पास विस्फोटक बल्लेबाजों की पूरी फौज है, लेकिन बेंगलुरु भी वापसी का दम रखती है और एक बार फिर यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जाते दिखेगा। यहाँ कोई भी टीम बाजी मार सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, बेंगलुरु और कोलकाता में कौन सी टीम आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की बड़ी दावेदार है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।